बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो है वो जुमे का एक तो दिल मुबारक होता है और दुनिया के बड़े बड़े वाक़यात जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके इस्लाम की उस तारीख़ तक जो कि हमने खामोश कर दी तब तक बहुत से वाक़यात जो है वो जुमे के दिन के साथ मंसूब होते हैं। तख्लीक़ कायनात जो है वो वहाँ से इब्तदा कर लें जुमे के साथ। ये बरकत का दिन है और इस दिन को आम तौर पे अल्लाह का दिन कहा जाता है। जुमा जो है ये अल्लाह का दिन है। जुमेरात जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दिन है। इसलिए जब भी ताक आपको ढूंढना हो ना, ताक रात जैसे रमज़ान है, तो ये हमेशा जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब में आएगा जहाँ पे कि आपको लम्से जिब्राईल महसूस होगा। ये एक टोटका है। इस पे हदीसें जो हैं वो मैं क्या कहूँ, ये इतनी ताकतवर हदीसें नहीं हैं जो इसको कहती हैं, लेकिन इसको तजर्बे ने देखा है कि अगर कोई भी शब जो है 20 हो, 21 हो, 23 हो रमज़ान की, अगर वो आती है और किसी को मिलती है तो वो जुमे और जुमे की दरमियानी शब जो है इसी शब को ये लम्स जो है ये महसूस होता है। हमने इस बरकत के लिए आपको हदिया करने के लिए हमेशा की तरह एक शख्सियत ऐसी होती है जो कि आपको अच्छे अच्छे तिब्बी मशवरे देते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम तिब्बे नबवी को भी शामिल करें और जब भी हमें मौका मिलता है हम तिब्बे नबवी को भी शामिल करते हैं। लेकिन इस गलतफहमी से दूर हो जाइए कि कोई भी तिब जो है वो तिब्बे नबवी की सुन्नत से बाला है, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को यहूद के पास भेजा करते थे, यहूदी तबीबों के पास, कि आप उनसे जाके इलाज कराएं। तो अगर सुन्नत रसूल देखी जाए तो हर तिब जो है वो तिब नबवी भी है। हमारे साथ डॉक्टर आतिफ काज़मी साहब। अस्सलाम वालेकुम काज़मी साहब, खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, आजकल का एक बर्निंग इशू जो है वो हमारा जो इस वक्त माहौल है स्मॉग का, ये है। मैं आज सुबह एक पेपर पढ़ रहा था और इस पेपर में, ये रिसर्च पेपर, और उसमें बड़ा रिसर्च तकरीबन को 1300 बच्चों पे, 13 या 1400 बच्चों के ऊपर की हुई थी कि जो नए बच्चे पैदा होते हैं अगर वो स्मॉग को ब्रीद करेंगे पहले 3 महीने तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट ब्रेन के अलावा जो उनका होगा वो उनका गट होगा, और गट के साथ उनकी जो आइंदा ज़िंदगी की इम्यूनिटी है सिस्टम वो डेवलप नहीं होगा, क्योंकि गुड बैक्टीरिया वहाँ बड़ा कम परवरिश पा सकेगा। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि हमारे पाकिस्तान में जो हस्पतालों से लेके घरों तक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे स्मॉग के अंदर ही हो रहे हैं। इस स्मॉग का सबसे बुरा अफेक्ट किस चीज़ पे पड़ता है डॉक्टर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी आपने बिलाल भाई फिर मुझे मदऊ किया, और आजकल तो ये बड़ा बर्निंग टॉपिक जिस तरह आपने बताया। स्मॉग जो है बेसिकली है क्या जी? स्मॉग को देखा जाए, इसको किस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं, और लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये स्मॉग सर्दियों में क्यों होती, गर्मियों में क्यों नहीं होती? क्या डस्ट पार्टिकल गर्मियों में नहीं होते? क्या हमारे ये जो बर्न किया जाता है, जो ये सारा जिसकी वजह से फसलों को, और जो हम कहते हैं इंडिया से इधर आ रहा है धुआं, इधर का उधर जा रहा है, क्या ये गर्मियों में नहीं होता? अप्रैल मई में क्यों नहीं होता? जून में क्यों नहीं होता? अभी क्यों होता है? और इसमें क्या? तो सबसे बड़ी बात है कि जब गर्मी होगी तो गर्मी में जो सर्दियों की नमी है हवा की, वो क्या करती है, वो इन सारे डस्ट पार्टिकल्स को, इस धुएं को, और जो इसमें केमिकल्स हैं स्मॉग के, उनको नीचे ले आती है। क्योंकि हमारा एक ओजोन लेयर होता है, वो जो ओजोन लेयर होता है ना, उसका गर्मियों में इफेक्ट और होता है, सर्दियों में इफेक्ट और होता है। अच्छा, अब जब बात ही होती है कि सर्दियों में जब मौसम ऐसा होता है, ठंड आनी शुरू होती है, तो, और ये हर शहर में नहीं होता, अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो सारे प्रोविंसेस में देखें तो पंजाब एक ऐसा प्रोविंस है जिसमें सबसे ज़्यादा है। कराची में लोगों को नहीं पता, कोयटा में नहीं पता, पेशावर में नहीं पता उनकी माशाल्लाह। तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज है, जो हमारा वेदर है, वो पंजाब का ऐसा वेदर बन जाता है कि जहाँ ठंड भी है और जहाँ ये पार्टिकल जो हैं हमारे डस्ट पार्टिकल्स और ये जितने केमिकल्स हैं ये जमा होकर ये ऊपर नहीं जाते, ये नीचे सस्पेंड हो जाते हैं। इस नीचे उतरने से स्किन की इरिटेशन होती है। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। अब आपने वो जो बच्चों वाली बात की, बिल्कुल आपकी बात ठीक थी। अब बच्चे पैदा होते हैं, अब आप बच्चे को रोक तो नहीं सकते कि जी आप गायनेकोलॉजिस्ट को कहें कि जी स्मॉग के बाद उसको डिलीवर करना, अभी तो उसकी फुल टाइम है।
कोई भी हो, बच्चा हो, बड़ा हो, छोटा हो, स्मॉग ने इफेक्ट उसको करना ही करना है अगर उस बंदे ने बाहर जाना आना है। आप घर में कैद तो नहीं हो सकते। अच्छा, अब देखते हैं कि स्मॉग में और क्या केमिकल्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है ना जी, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ये वो डेंजरस है। बिल्कुल जी, दे आर वेरी डेंजरस। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है लोगों को। वो जी स्मॉग है, बाहर फिर रहे हैं, हंस रहे और हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे। बिल्कुल मास्क नहीं पहनते जी। उन लोगों को कहें मास्क पहनो, जी कुछ मुझे क्या, कुछ भी नहीं होना, ये कौन सा कोई कोरोना आ गया, कोविड आ गया। अच्छा, अब होता ये है कि जो स्मॉग है ये 4-5 चीज़ों को अफेक्ट करती है। सबसे पहले लंग्स, फिर ब्रेन को भी, जी ब्रेन को भी, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी वो तो सारी लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में सारी जा रही है ना। फिर वो हार्ट को इफेक्ट करती है और वो किडनीज को इफेक्ट करती है। हार्ट को भी अब लोगों के बहुत रिपोर्ट्स आई हैं कि जिनको लोगों को हार्ट अटैक हो चुका है, जिनको स्टेंट डल चुके हैं या जिनको एंजाइना है, उनको स्मॉग से बहुत परहेज करना है। अच्छा, अब स्किन पे आ जाए, जिसके लिए मैं बात करूंगा आज। स्किन में जब आप ये जाते हैं बात, तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब स्किन तो हमारी एक्सपोज्ड रहनी है जब आपने बाहर जाना है स्मॉग में, और ये सारे केमिकल्स उसको टच करेंगे, सारे केमिकल। अब वो सारे केमिकल जब टच करते हैं, आपका स्किन बैरियर जो है वो वहाँ से उसको ब्रेक कर जाता है, और जब वो ब्रेक करता है तो ये स्किन को क्या करती है, चेहरे की स्किन। अब आप अगर स्मॉग पे, एक बंदे के पास मोटर बाइक है और वो मोटर बाइक पे आता जाता है, बाहर का उसका मार्केटिंग की जॉब है, जब वो घर जाएगा ना, वो टावल लेके, वाइट टावल से जब अपना मुंह साफ करेगा तो खाली, तो वो सारा टावल काला हो जाएगा। रीज़न क्या है, उसमें स्मोक भी है, पोल्यूशन भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे केमिकल जो हैं मुंह पे ले रहा है, वो अपने मुंह या हाथों पे ले रहा है, हाथों पे ले रहा है, और फिर वो उनको इनहेल भी कर रहा है। देखें, सबसे बड़ी बात है इनहेल। अच्छा, अब स्किन पे इफेक्ट इसके क्या होते हैं? सबसे बड़ी बात है, अगर आप ये स्मॉग में काम कर रहे हैं, प्री मैच्योर एजिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक फैक्टर रिसर्च भी बता रही है कि जब ये केमिकल्स आपके स्किन बैरियर को ब्रेक करते हैं तो आपकी स्किन पे झुर्रियाँ जल्दी पड़नी शुरू हो जाती हैं, रिंकल जल्दी पड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल आपके गिरने शुरू हो जाते हैं, चेहरा आपका बूढ़ा बूढ़ा लगना शुरू हो जाता है। तो लोग कहते हैं यार पिछले साल तक तो तुम बड़े अच्छे लगते थे, अभी कोई डाइटिंग की है, खुदा ना खास्ता शुगर हो गई है, या कोई तुम बीमार हो गए हो, अल्लाह ना करे। ये सब वजह स्मॉग है, ये सारी स्मॉग, ये जो प्री मैच्योर एजिंग है। उसके बाद चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन आती है। वो क्या होता है, स्किन डार्क हो जाती है। कुछ लोगों की स्किन जिनकी अच्छी फेयर होती है कंप्लेक्शन, वो स्मॉग की वजह से काम करके बाहर, अगर उनकी जॉब का नेचर ऐसा है, वो डार्क हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये जो हमारे काम करने वाले लोग सड़कों पे काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कर रहे हैं, ये सारे इस चीज़ को फेस करेंगे? ये देखें सर, बात सबसे बड़ी है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे जो लेबर क्लास है जितनी भी है, अब उनके पास उतने वसाइल नहीं हैं। डॉक्टर साहब, आमतौर पे जब धूप निकलती है तुम कहते हैं सन ब्लॉक लगा लें। जी हाँ, जी हाँ। स्मॉग में कोई ऐसी चीज़ है जो लगा सकते हैं? बिल्कुल वही सन ब्लॉक स्मॉग में भी लगाना। क्या रीज़न है? क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो भी, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो सन ब्लॉक उनको भी बचाएगा। क्या बात? जब आप सन ब्लॉक लगाएंगे तो वो जो अल्ट्रावायलेट धूप निकली हो या ना निकली हो, स्मॉग है, आपने सन ब्लॉक, बिल्कुल, क्योंकि स्किन का वेयर एंड टेयर हो रहा है, स्किन में पिगमेंटेशन भी। अच्छा, अब होता क्या है, स्मॉग अगर है, एक यंग बच्चा है, 18-19 साल का बच्चा, बच्ची, उसको एक्नी, पिंपल्स बढ़ जाएंगे, उसके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं उस डस्ट की वजह से, पिंपल्स बन जाएंगे, वो और ख़राब हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर एक बंदा जो है ऑलरेडी उसको स्किन डिजीज है, एक्जिमा या सोराइसिस या फंगस, स्किन की बीमारियां हैं जिसको चंबल कहते हैं, धदरी या दाद कहते हैं, उसको स्मॉग में ये बीमारियां बढ़ जाएंगी। जब स्मॉग होगा, वो बंदा कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पहले तो इतनी खारिश नहीं होती थी, जब से स्मॉग शुरू हुई है मेरे तो मुंह पे भी, जिस्म पे भी, बॉडी पे भी, उसको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो स्मॉग के इफेक्ट स्किन पे इतने ज़्यादा बन जाएंगे कि प्री मैच्योर एजिंग हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, उसको एक्जिमा बढ़ जाएगा, उसकी स्किन जो इम्यूनिटी है, रेजिस्टेंस है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, और उसकी स्किन बूढ़ी लगने लग जाएगी, और सीनाइल स्किन हो जाएगी। वो कहेगा यार मेरी तो बड़ी टाइट स्किन होती थी, तो ये ढीली है कैसे हो गई एकदम, मैं कोई। अच्छा, लोगों को ख्याल होता है कैंसर हो गया,
جب بھی آپ کا ویٹ لاس ہوتا ہے میرے مریض کا, یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں, یا ان کی اسکن ڈارک ہو جائے تو وہ سیدھا آتے ہیں ہمارے پاس, ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر آتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کینسر ہے, میرا وزن بھی کم ہو گیا, میری اسکن بھی ڈارک ہو رہی. سو ہمیں ان کو بتانا ہوتا ہے یہ کینسر نہیں ہے, آپ نے باہر جانا ہے, ماسک پہنیں, کوشش کریں کیپ لے لیں, سن گلاسز یوز کر لیں.